एमआईपी है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। ये पहली बार इतिहास में और सिर्फ सेब के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया है। कॉस्ट क्या करते थे पहले कुछ कंट्रीज या ट्रेड का उल्लंघन करते हुए वो सस्ते में दिखा देते थे, मतलब 40 रुपया 30 रुपया, और उसके बाद फ्रेट कैलकुलेशन के बाद वो हमारे जो हिमाचल के सेब थे उससे सस्ता वो बेचते थे और कहीं ना कहीं हमारे को इम्पैक्ट करता था। तो अब भारत सरकार ने क्या करा कि उसकी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रख दिया है। पहले 50 रुपया था, अब उसको जो है 2025 में 3 जून को जो उसकी नोटिफिकेशन है जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, अब उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा के कर दिया है 80 रुपया किलो। मतलब उसके नीचे भारत सरकार जो है सेब को हिंदुस्तान की धरती पे नहीं उतरने देगी। 80 रुपए के ऊपर उस पर 50% टैक्स लगेगा, तो मतलब 40 रुपया टैक्स लगेगा। 80 प्लस 40 हो गया 120, और जब आपको किसी पोर्ट से उसको आजादपुर मंडी लेकर आना है तो मोटा मोटा कैलकुलेशन वो 10 रुपए जो है पर केजी हो जाती है, तो 130 रुपए के करीब करीब पड़ेगा। और जो हमारा ब्रैकेट है, जो डोमेस्टिक ब्रैकेट है, जो सेलिंग प्राइस है, उससे जो है ये बहुत दूर हो जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी का जो सवाल सरकार के माध्यम से भी इस मुद्दे को लेकिन सुलझता नजर नहीं आता। मैं पहले भी इसको बात को मैं कई बार दोहरा चुका हूँ और इस बात को मैं फिर दोहराता हूँ, और कुलदीप राठौर जी को भी थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। उनके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं आनंद शर्मा जी ने उसमें साइन करा था, जो बाउंड रेट है वो 50% से ऊपर बढ़ ही नहीं सकता। पर आप समझिए ये जो आज देखिए इस मुद्दे से मेरे को लगता है हमारे को इसी मुद्दे पे आप डिस्कशन करनी चाहिए। मैं कोई किसी पे छिटाकशी करने नहीं आया हूँ, कांग्रेस अपनी राजनीति करे, पर हम लोगों ने जो है सेब के वेलफेयर के लिए बात करी है। आज जो ये डिसीजन जो मोदी सरकार ने लिया है उससे तो हमारा सारा जो खतरा टल ही गया है। अब 80 रुपया प्लस उस पर 50% टैक्स, तो हम तो उस ब्रैकेट में आते ही नहीं है। इंपोर्ट प्राइस जो 50 है वो तो है ही, वो तो कांग्रेस ने ही साइन किया था, उसमें तो हम उसमें रिन्यूएशन के लिए जा ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले उनको भी अपने फैक्ट्स क्लियर करने चाहिए। पर फिर मैं इस मुद्दे पे वापस आ रहा हूँ, ये ऐतिहासिक डिसीजन हुआ है और इसके जो रिजल्ट्स हैं आपको इस सेब सीजन में दिखेंगे जब हमारे को ज्यादा प्राइस मिलेंगे।